हेलो फ्रेंड्स, तो ये है फोर्थ पार्ट, स्टार्ट करते। क्या हुआ? हाँ, तुम्हारे घर वालों ने झूठा साबित कर दिया ना तुम्हें? अब झूठा समझे या सच्चा, हम यहाँ नहीं रहने वाले। खौफ के मारे जान निकल रही है हमारी। ठीक ठीक है, तो फिर तुम्हें भी अपने मुतालबे से पीछे हटना होगा। मतलब कैसा मुतालबा? यही कि मैं शाजिया से बिजनेस खत्म कर दूं, फिर तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, याद रखना। हमें मजबूरन समीना भाभी का डिपेंडेंट होना पड़ेगा। हाँ, और फिर रहो फिर इसी भूत बंगले में। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप कोई जॉब कर ले और हम किराए पे घर ले लेंगे। साहब, जॉब की लगी बंदी तनख्वाह में ये किराया, बिजली का बिल, गैस का बिल, राशन, बच्चों की फीसें नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करें? तो फिर ये कि शाजिया के साथ मोबाइल शॉप वाला बिजनेस चलाना है तो मुझे एक मुनाफा हो गया तो अच्छा फ्लैट देखकर वहां शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, फिर आप हमसे एक वादा करें, जब मसला हल हो जाएगा आप शाजिया का बिजनेस छोड़ देंगे। ठीक है, वादा करता हूं, लेकिन फिर तुम्हें भी एक वादा करना हो। जब तक मेरा बिजनेस सेट नहीं होता, ये शाजिया वाले मामले में तुम खामोश रहोगी। बच्चे नहीं आए अभी तक? हाँ, बस अभी आ रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। क्या है तो खाना लगा देना, मैं हाथ मुंह धो रहा हूं। जी। हेलो। हाँ नम्रा, क्या हुआ? अच्छा बात सुनो, मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल की थी कि तुमने असाइनमेंट सबमिट करवा लिया अपना? हाँ यार, बस थोड़ा सा और रह गया। कल तक बन जाएगा, तो मैंने मैम से ना एक और डेट मांग लिया। कल तक मैं सबमिट करवा दूंगी। वैसे तुम्हारा भी तो असाइनमेंट था, कहाँ थी आज? क्यों नहीं आई कॉलेज? पूछ रही थी मैम तुम्हारा। असल में मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं था, तो कॉलेज आकर क्या करती। खैर अच्छा ही है, कल हम दोनों साथ में ही सबमिट करवा लेंगे। एक मिनट, एक सेकंड नम्रा। हाँ, ये चाहिए आपको? ये लो। एनी, ये तुम्हारी भांजी है भतीजा? असल में ना नम्रा, मेरी ना कम उम्र में शादी हो गई थी, तो ये जो रोने की आवाज़ है ना, ये मेरी अपनी बच्ची है। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा। शादीशुदा? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कह सकते हैं, लेकिन नम्रा मैंने ना तुम्हें ट्रस्ट करके बताया, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। कॉलेज में प्लीज किसी और को मत बताना। सही है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाफिज़। उसको जरूरत ही क्या थी बताने की? हाँ, इनडायरेक्टली बता दिया। बताना ही नहीं चाहिए। फायदा ही क्या हुआ फिर टीचर को मना करने का कि आप मत बताओ। मान ले कल को दोस्ती टूट गई, छोटी सी बच्ची की ये उन्हें तो वजह टोल पीट देना। आपके फैसले को चैलेंज कर रही है। यानी कि अरे अभी अब इतनी क्या हो हिम्मत नहीं है गया? कि मुझे किसी काम से रोके। मैं इन चीजों को किसी और एंगल से सोच रहा हूँ। कौन सा एंगल? ट्रायंगल। जब शादी होती है तो खर्चे होते हैं, कपड़ा कहाँ से लगता लाएगा है, पैसा? जेवरात हैं, खाना पीना, हॉल वगैरह, ये सारे खर्चे होते हैं। मैंने बताया अबीबा आपको, वो लड़का लालची नहीं है। लालची हो या ना हो, मगर ये सब खर्चे करने पड़ते हैं। दुनिया दिखावे के लिए हॉल, फर्नीचर, खाना, कपड़ा लत्ता, जेवरात, ये सब करना पड़ता है और इसके लिए पैसा चाहिए। अभी कारोबार भाभी के हाथ में है, जब मेरे हाथ में आएगा तब करूंगा मैं फायजा की शादी। तुम समझ रही हो मेरी बात? समझ रही हूँ। उस लड़के को मैं रोक के रखूं तब तक, जैसे तैसे कन्विंस करूं उसको कि जिस बच्ची ने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया बदतमीजी से, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम रुके रहो उसके लिए। पहाड़ में डालो सोहेल को। कोई अच्छा, हीरे नहीं वो है जाए हुए थे सोहेल। उसमें। नंबर ब्लॉक कर दिया, अच्छा हुआ जान छूटी। अभी मैं ये खर्चे नहीं कर सकता, प्लीज समझो। चलो भाई, कुछ तो अच्छा हो रहा है।
कोई भरोसा नहीं इसका, क्या पता आलिया को बोले जमशेद से पैसा ला के दे। कोई भरोसा नहीं है तो इसका। दिमाग भी तो तरह चलता है बात में। बश भी क्या हुआ माँ? कोई परेशानी? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। दिखाएं। ओ बश दिखाएं। शहजादी, बिस्मिल्लाह नाम से तो मेरा बच्चा, सर पकड़ो इसका। रात तो इसका बुखार उतर गया था, वापस क्यों चढ़ गया? अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है तुम फाहिर को कॉल कर दो। अब पट्टियाँ रखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो दिखाएं। कॉल करके मुझे दे। ये लो। वो पाएगा ही नहीं। फाकिर की ये चीज गलत है, बाप का फर्ज नहीं निभा रहा। बीच में सही हो गया ना जब फाकिर दोस्तों को साहब, छोड़ा शायद था। आप भूल रहे हैं कि आप एक बच्ची के ना बाप हैं, तो कॉल उठा लें या फिर आप घर आ जाएं जल्दी से। कोई तरीका होता है अम्मा? कॉल ही नहीं उठा रहा है वो मेरी। तुम्हें इस तरह फास्कर से बात नहीं करनी चाहिए थी। शौहर है वो तुम्हारा। वह यार अब भी वही अम्मा, अगर चीज। उसने बाप होने के या शौहर होने के कोई फर्ज अदा किए होते या पूरे किए होते ना, तो मैं उसकी इज्जत जरूर करती। लेकिन क्यों करूं अगर उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है? उसी की वजह से पढ़ पा रही है। गुस्सा आता है मुझे कि जब भी वो ऑफिस में होता है वो मेरी कॉल जैसे इग्नोर करता है जैसे पता नहीं कोई दूसरी पढ़ दुनिया रही है में वो ना हो। अच्छी चीज है, लेकिन बाकी फर्ज का क्या? एक निभा अभी दिया ऐसी बाकी। बात के लिए मैं कॉल थोड़ी ना कर रही हूँ, या टाइम पास करने के लिए सही कपड़े कह रही, बनाने के लिए बच्ची कोई important ज्यादा बात बीमार है हो तो जाए मैंने फिर। कॉल की है ना। इसको समीना को फोन करना चाहिए। आप मुझे कह रही हैं? हाँ उनको करना चाहिए इसका। फाकिर ने खुद ही उठा रहा जाना तो उनकी पड़ेगा। जिम्मेदारी है। रुको, अकेले कैसे जाओगी? तुम बताओ ना क्या चल रहा है ये कहाँ आजकल? से आ गई है? सब लोग कैसे हैं? काफी बड़े टाइम टाइम हो गया बाद। तुम सबसे मिले हुए। अहमद कैसा है? और फाखिर? रियली? इसकी बेटी भी हो गई है? कितने अजीब घर वाले हैं इसके। पहले जल्दी शादी करा दी है और अब बेटी, मतलब उसने तो पढ़ाई भी छोड़ दी होगी ना। चलो यार, मैं तुम लोगों से 1-2 दिन में मिलती हूँ। ओके, सी यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मुझे स्लिप दीजिए। हाँ, बुखार उतर रहा है। ये तुम्हारे बच्चे हैं? जी, तुम तो खुद इतनी छोटी सी हो। असल में घर वालों ने ना जरा जल्दी शादी करवा दी थी। आजकल की माएँ भी इतनी जल्दी कम उम्र में शादियां करवा देती हैं बच्चों की। गांव और देहातों में सुना था, आजकल तो शहरों में भी ये हो रहा है। तरस नहीं आया अपनी बच्ची पे? सही कह रही हो। फिर क्या सोचा तुमने? आखिर कब तक ऐसे यार चलता रहेगा? सज्जाद ने समझाया भी है, फिर भाभी वही तो पूरे बात। घर पे कब्जा करके बैठ गई है। जो क्यों नहीं समझ आ उस रही घर इस पे चीज नौकरानी को? की तरह काम किया करती थी, आज घर की मालकिन बन के बैठ गई है। वक्त वक्त की बात है फहमी। अब तक भाभी का वक्त अच्छा चल रहा था। चल रहा था मतलब? अब नहीं चल रहा? मैं कुछ ऐसे सोचा बंटन होगा। के ऑफिस जाया करती लेगा थी पंगा। जैसे शुरू से बिजनेस वुमेन हो। कमर में सरिया आ गया, ऐसे अकड़ के चलती थी। पता है, हम घर भी जाते थे ना तो उनके पास टाइम नहीं होता था हमारे पास बैठने का, हमसे बातें करने का। फहमी ये वक्त ज़्यादा दिन नहीं चलेगा।
बस तुम यूँ समझ लो कि भाभी का पुराना वक्त वापस आने वाला है। मेरे को आज इस एपिसोड में ना आलिया ठीक लगी आज। आलिया ने अपना घर भी बसा लिया और उसकी वो वाली बात भी ठीक है, चलो अगर उनकी दावत कर दी, उसकी माँ का दिल रख लिया, तो माँ को भी चाहिए कि उसका भी रख ले। सबसे ज्यादा बुरा मेरे को फाकिर के लिए लग रहा है, वो बिल्कुल भी अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभा रहा, वो चीज गलत लग रही है मुझे। और अब तो आमना उसे भी आ एहसास गई है। होना चाहिए। अब और तो आमना की भी आ वापसी दिखा दी यार इन्होंने गई इस वक्त में, कुछ ऐसे नहीं हो टाइम सकता। में, और तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये आमने सामने आ और गया। डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा एनी और फाकिर में दोबारा से। और राहीला ने भाई क्या दिमाग लगाया है साइका भगाने का, मुझे लगा लेकिन नहीं था फराज को फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज से। मुझे लगा नहीं था साइका इतनी सी चीज से भागेगी। मुझे था कि कुछ बड़ा बवाल करेगी। इसको पता कैसे चलता है कि किसको किस चीज से डर लगता है? अरे बड़ी तेज हो रहा था, ये सब पता लगा लेती है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इसको घर लाके ही गलती करी है मुझे एक हबीब ने। चीज- जब से घर आई है घर में शांति है ही ये हबीब बार बार अपने कान को ऐसे क्यों करता है, नहीं। ये नहीं समझ आया। अरे कईयों को होती है ना आदत। चलो बाकी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। देखेंगे आगे क्या होता है। इंतजार रहेगा फाकिर और एनी और अब तो अनाया का भी। चलो 46 एपिसोड हमारे हो चुके हैं, अब थोड़े बहुत और बचे हैं, फिर मायरी का सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ एपिसोड्स है, लेकिन इतनी जल्दी तो होगा नहीं। तो बाकी आप लोगों का भी थैंक यू, आप इतना अच्छा प्यार दिखा रहे हो वीडियोस पे, ऐसे ही दिखाते रहो। बाकी ड्रामास पे भी ज़रूर विजिट करो, डिस्क्रिप्शन में हर चैनल्स के लिंक मिल जाएगी, ड्रामास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन दिया हुआ, जाके ज़रूर हिट करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।